नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समृद्धि में। कैसे हैं दोस्तों आप सब? अपनी बातें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को हवन और कन्या पूजा से संबंधित बातें बताऊंगी। जैसे बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन थे कि कन्या पूजन पहले करें कि पहले हवन करें, कलश कब हिलाएं और फिर सब कुछ हवन की सामग्री या फिर जो विसर्जन करना रहता है वो किस दिन करें, मंगलवार को करें या बुधवार को करें। तो इस तमाम क्वेश्चंस के जवाब आप लोग को इस वीडियो में मिल जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और सारी बातें आप लोग को मैं क्लियर समझा दूंगी। हर पूजा पाठ की वीडियो मैं आप लोग को डालती हूँ, शुद्ध सात्विक जानकारी समृद्धि आप लोग को देती है। इसके लिए समृद्धि को एक लाइक कीजिएगा ताकि हमारा बल बढ़ता है। इससे मुझे प्रेरणा मिलती है कि आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगती है, समझ में आती है और आप लोग को इससे लाभ भी मिलता है। दोस्तों, आप लोग जैसा कि जानते हैं कि 22 अक्टूबर को अष्टमी तिथि प्राप्त हो रही है। तो कुछ लोग क्या होता है कि अष्टमी तिथि को भी हवन करते हैं और नवमी तिथि को भी करते हैं, लेकिन जो लोग 9 दिनों का व्रत रहते हैं वो नवमी तिथि को ही कन्या पूजन करेंगे और मतलब हवन भी करेंगे। और जो लोग अष्टमी तिथि का व्रत रहते हैं तो कुछ लोग अष्टमी तिथि को भी व्रत हवन घर में कर देते हैं। तो आप अपने यहाँ का देख लीजिएगा। अब मैं आप लोग को बता दे रही हूँ कि हवन कब करें। देखिए, नवमी तिथि को यानी सोमवार के दिन 23 अक्टूबर के दिन आप लोग जब हवन कीजिएगा, यदि उससे पहले कन्या आ जाती हैं तो पूरा देखिए सुबह से उठ करके अपना जो डेली का पूजा पाठ होता है ना। कई लोगों का एक प्रश्न था कि हम अष्टमी तिथि का व्रत रहते हैं तो क्या अगले दिन नवमी को जिस दिन आप लोग को पारण करना रहता है, जो 2 दिनों का व्रत रहते हैं, तो क्या उस दिन हम लोग सुबह उठ करके पूरा पूजा करें? पूरा पूजा पाठ कीजिए और कुछ अन्न सूखा दान के लिए निकाल करके तब आप लोग पारण कीजिएगा। ये तो हो गया उन लोगों के लिए जो 2 दिनों का व्रत रहते हैं। और जो लोग 9 दिनों का व्रत रहते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि जिस दिन हवन आप लोग कीजिएगा यानी 23 अक्टूबर के दिन, तो आप लोग पूरा सुबह से जो सप्तशती का पाठ करते हैं, चालीसा पढ़ते हैं, जो भी हो सब कुछ करके उसके बाद हवन की तैयारी कीजिएगा। आरती के लिए मैं आप लोग को वीडियो स्पेशल डाल चुकी हूँ कि घर में आरती कैसे सभी लोग मिलजुल के करना चाहिए। तेज तेज आवाज़ में कोई घंटी बजाए, कोई ताली बजाए, कोई शंख की धुनी बजाए। इससे क्या होता है कि घर का माहौल इतना पॉजिटिव हो जाता है कि अब आपको कुछ पूजा पाठ करने की ज़रूरत नहीं रहती है। आप लोग 1 साल तक इसी तरह आपका घर गूंजता रहता है अच्छे चीज़ों से। तो इसलिए आप लोग मतलब जब भी कभी आरती कीजिए दुर्गा जी की, तो सुबह शाम इस आरती में सभी लोग सम्मिलित हो और जितनी धुनी हो सके आप उस समय कीजिए। शंख, घंटी, ताली सबकी। इसके बाद से आप लोग हवन की पूरी तैयारी कर लीजिएगा। हवन की तैयारी में क्या होता है दोस्तों कि जैसे मैं सबसे पहले उन लोगों पे फोकस करती हूँ कि जो लोग जैसे कम चीज़ें मार्केट से खरीद सकते हैं। तो देखिए, आम की लकड़ी और धूप होता है। धूप हो सके तो धूप 2-4 रुपये, 5 रुपये का भी खरीद सकते हैं। इसके बाद से आप लोग कपूर ले लीजिएगा, घी ले लीजिएगा, क्योंकि घी के बिना तो हवन हो नहीं सकता है। कुछ लोग काले तिल वगैरह से भी हवन करते हैं, तो जैसे आप लोग की इच्छा, अगर वैसे भी करना चाहते हैं तो उस चीज़ों को भी आप लोग वो कर सकते हैं। एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, हवन कभी भी कीजिएगा इस तरह से करके हवन। देखिए, इस 2 अंगुली को करके इस तरह से गिराया जाता है। हवन में इस तरह से जहाँ फेंके समझ लीजिएगा कि सर्वनाश निश्चित है, क्योंकि राक्षसों को इतना बल मिलता है। एक बात तो आप लोग जानते हैं ना कि पूजा में जो होता है हवन, हवन से ही आपकी संपूर्ण पूजा पूर्ण होती है। जैसे आप 9 दिनों का पूजा किए हैं, व्रत किए हैं, तो वो पूजा हवन के बाद ही पूर्ण होगी। अग्नि देवता प्रकट होते हैं, कहा जाता है कि वो देवी देवताओं के लिए वो प्रसाद लेकर जाते हैं, तब आपकी मनोकामना इच्छा पूरी होती है। तो इस तरह से जब आप लोग हवन इस तरह से करेंगे तो वही अग्नि देवता प्रकट होते हैं और सारे देवी देवताओं को आप लोगों का प्रसाद पहुँचाते हैं। तो इस विधि से ही कीजिएगा, भूल के ऐसे मत कीजिएगा। अब हवन के बाद आप लोग कन्या पूजन कीजिएगा। यदि पहले आ जाते हैं तो कन्या पूजन कर लीजिएगा, नहीं तो नहीं आते हैं तो बाद में कन्या पूजन करके आप लोग उनको खाना खिला सकती हैं। ये भी क्लियर हो गया। अब इसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा कि जैसे कुछ महिलाओं का यह है कि जैसे पीरियड उसी दिन आ गया या फिर पीरियड में है तो क्या करेंगी, कैसे कन्या पूजन करेंगी जबकि 9 दिनों का व्रत भी रही हैं। तो कोई आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। भगवान सब कुछ देखते हैं और भगवान का ही बनाया सब कुछ होता है। आप लोग पैकेट का चीज़ मंगवा करके और अपने पति के हाथ से, बच्चों के हाथ से उस कन्या को दिला करके भी कन्या पूजन कर सकती हैं। अगर ये भी आपको नहीं लगता है तो मुद्रा निकाल के उतनी मात्रा में 51 रुपया, 101 रुपया, जैसी आपकी श्रद्धा हो, स्थिति हो,
उस अनुसार आप लोग निकाल के रख करके और कन्या पूजन कर सकती हैं। बाद में उनको बुला करके, जैसे पूर्णिमा का दिन किसी तिथि के लिए अच्छा माना जाता है, पूर्णिमा को बुला करके 9 कन्याओं को दे सकती हैं। लेकिन जानती हैं 9 कन्याओं में इतनी भ्रांति रहती है कि आप लोग किसी अलग दिन मत कीजिएगा, उसी दिन आप लोग बुला करके दे दीजिएगा। घर में बहुत सदस्य होते हैं, किसी के हाथ से दिलवा लीजिएगा। यदि नहीं दिलवा पा रही हैं, अकेले कहीं रहती हैं, तब तो आप लोग किसी मंदिर में ले जा करके रख दीजिएगा। अब एक चीज़ और आप लोगों को अच्छी चीज़ बताऊंगी कि जैसे इस समय हर जगह पंडाल सजा है, हर जगह आप लोग भी जाती होंगी, जरूर कोई ना कोई घर से जाता होगा इसको देखने के लिए, माता जी को देखने के लिए। तो अगर आप अपने तरफ से कुछ देना चाहते हैं तो लोग बहुत ज़्यादा पैसा रुपए तो देते ही हैं। आप अपने घर से शुद्ध घी यदि आपके घर है, तब आप थोड़ा सा घी जरूर पंडाल में भिजवाइए। इतना अच्छा ये मैं चीज़ आप लोग को बता रही हूँ। पूरे 9 दिन, पूरे दशहरा में आप कोई दान मत कीजिए, मत 501, 101 कोई भी चीज़ दान कीजिए। लेकिन यदि आपके घर शुद्ध घी है तो शुद्ध घी उस पंडाल में भिजवा दीजिए, 2 चम्मच 4 चम्मच जितना भी आपकी स्थिति हो। सोचिए आपके घर की घी से यदि उसमें हवन हो गया तो आपका पूरा जीवन सफल हो जाएगा, जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाएंगे। घी को कहा जाता है अमृत। आप लोग ये समझ रहे होंगे मेरी बात मैं क्या कहना चाहती हूँ। घी को अमृत कहा जाता है। अब आप लोग समझेंगे घी इतना महंगा है, घी कहाँ से हमें प्राप्त होगा। तो यदि आप लोग दूध खरीद के भी लेती हैं, उस दूध को गर्म करके ऊपर से जो उसका निकाला जाता है मलाई, मलाई के द्वारा भी यदि घी निकालती हैं तो 2 चम्मच 4 चम्मच किसी पंडाल में जरूर भिजवाइए। यदि ये चीज़ नहीं कर सकती हैं तो जा कर के पंडाल में या फिर किसी मंदिर में, मंदिर क्या है तो पंडाल लगता है, तो मंदिर में जा कर के और इस घी से हवन स्वयं कीजिए माता जी के नाम पर। जो दिन दशहरा यानी 24 अक्टूबर के दिन आप लोग जरूर ये काम कीजिए। निश्चित रूप से माता जी आपकी मनोकामना जो भी दबी होगी, जो भी आप लोग हार गए होंगे उस मनोकामना से, तो निश्चित रूप से पूरी होगी। और लेकिन अगर संभव हो तो जहाँ पंडाल रखाया है वहीं। अब आप लोग को जैसे कि विसर्जन के दिन का बात बता दूं कि जो जो चीज़ आप लोग कलश हिलाए हैं या फिर से हवन किए हैं, ये सब सामग्रियां आप लोग किस दिन विसर्जित करेंगे। तो देखिए जो ये बड़ी बड़ी मूर्तियां रखी जाती हैं, इनको तो क्या होता है कि लोग भोर में ही निकाल के, कुछ लोग मंगलवार को भी विसर्जित कर देते हैं, लेकिन ये चीज़ गलत है। आप लोग ये चीज़ एक दिन अपने कहीं पॉलीथीन वगैरह में बांध करके, जैसे क्या होता है ज्वार वगैरह रहता है या फिर हवन की चीज़ें रहती हैं, गौरी जी रहती हैं, तमाम फूल पत्ते रहते हैं, इसको रख दीजिएगा और बुधवार के दिन किसी के हाथ से विसर्जित करा दीजिएगा। कोई इसमें ताम झाम नहीं है, इसको लेके आप अपने मन में कोई भ्रांति मत पालिएगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, कभी भी ये सब चीज़ें, जैसे हम लोग सामान्य रूप से भी अपने घर में पूजा पाठ करते हैं तो काफ़ी चीज़ें एकत्रित हो जाती हैं, तो आप लोग मंगलवार और मान के दिन और रविवार को छोड़ करके किसी भी दिन आप लोग इसको विसर्जित करा सकती हैं। इसके लिए कोई आपको तैयारी नहीं करना है। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी, एक लाइक की जरूर बताइएगा और आपसे फिर मिलेंगे एक ऐसी नई वीडियो के साथ। दोस्तों क्या होता है ना कि जैसे कि मैं ऐसे लोग आते हैं मेरे यहाँ कि मेरा दिमाग मतलब कि परेशान हो जाता है कि क्या उनको जवाब दूँ, मतलब कि इतने क्वेश्चंस रहते हैं लोगों के। तो इस वीडियो बनाने के लिए मुझे टाइम निकालना पड़ता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कीजिए ताकि मुझे और प्रेरणा और बल मिलता रहे। फिर मिलेंगे ऐसी नई वीडियो के साथ। जय श्री राम।